और अब बात आजमगढ़ के रण की, जो प्रचार के आखिरी दौर में खड़ा है। लेकिन इस युद्ध में वो योद्धा ही नहीं उतरा जिसकी वजह से उपचुनाव हो रहा है। हम बात कर रहे हैं अखिलेश यादव की, जो अभी तक प्रचार करने नहीं उतरे और अब प्रचार में चंद घंटे बचे हैं। तो सवाल बड़ा है कि अखिलेश की ये रणनीति है या फिर मजबूरी। ये रिपोर्ट। आजमगढ़ की लड़ाई, अखिलेश कब करेंगे चढ़ाई। प्रचार युद्ध से अखिलेश की दूरी या सियासी मजबूरी। विधानसभा चुनाव की जंग के बाद सबकी नजर उपचुनाव की लड़ाई पर टिकी है, जिसे जीतने के लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। लेकिन प्रचार के युद्ध से अखिलेश यादव की दूरी हर किसी को खल रही है, खास तौर पर तब जब उनके चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्हें जिताने के लिए आजम खान से लेकर अबू आजमी, जयंत चौधरी, ओम प्रकाश राजभर और राम गोपाल यादव जैसे महारथी प्रचार कर चुके हैं। पर अखिलेश यादव एक दिन भी प्रचार करने नहीं पहुंचे और अब सवाल बड़ा है कि ये अखिलेश यादव का आत्मविश्वास है या फिर सियासी मजबूरी। क्योंकि एक दिन पहले सीएम योगी चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे तो आतंकवाद का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव पर हमलों की झड़ी लगा दी थी। अखिलेश जी विधायक बन गए हैं तो अखिलेश जी विधायक बनने के बाद आजमगढ़ को तो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आजमगढ़ ने संकट के समय उनका साथ दिया था। यहां के कार्यकर्ता पहले से आशंका व्यक्त कर रहे थे कि देखिए वह धोखा जरूर देंगे, जरूर धोखा देंगे। सीएम योगी के हमलों के बाद सबकी नजर अखिलेश यादव पर टिकी थी कि वो योगी के हमलों का जवाब किस अंदाज में देंगे। लेकिन अब प्रचार में सिर्फ चंद घंटे बचे हैं तो सवाल बड़ा है कि क्या आजमगढ़ का रण बिना अखिलेश यादव के उतरे ही खत्म हो जाएगा। पार्टी के तमाम बड़े नेता जो प्रदेश भर से आते हैं वो आजमगढ़ में ही कैंप कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव अभी तक आजमगढ़ प्रचार करने के लिए नहीं गए हैं। कल चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और अभी तक अखिलेश यादव के आजमगढ़ जाने का कोई प्लान नहीं है। हाँ, पार्टी के तमाम और बड़े नेता ज़रूर कई दिनों से आजमगढ़ में ही पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये अखिलेश यादव की कौन सी रणनीति है, क्यों वो उपचुनाव में पार्टी के कैंडिडेट के पक्ष में प्रचार करने के लिए आजमगढ़ नहीं जा रहे हैं। वैसे ये पहली बार है कि आजमगढ़ में इतना बड़ा चुनाव हो रहा है और मुलायम, अखिलेश या शिवपाल तीनों अलग अलग कारणों से अब तक नहीं पहुंचे हैं। हालांकि अखिलेश के प्रचार न करने के बीच ऐसे जानकार उनकी रणनीति मान रहे हैं। वो जीतने के बाद धन्यवाद देने तो जाएंगे ही, जबकि मुलायम सिंह यादव अपनी बढ़ती उम्र के कारण चुनाव प्रचार के मैदान में नहीं उतरे और शिवपाल यादव ने पहले ही अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। हम कुछ नहीं देख रहे, हम शांत हैं। हम शांत हैं, हमारी पार्टी लड़ ही नहीं रही। जब हम कह रहे हैं हम शांत हैं, हमें कोई किसी ने न निमंत्रण दिया न कुछ दिया, तो हम अपने शांत हैं। अब भाजपा भी अखिलेश यादव के प्रचार न करने को लेकर तंज कसने लगी है। कोई इसे हार का डर बता रहा है तो कोई सपा का किला दरकने की भविष्यवाणी कर रहा है। श्री अखिलेश यादव जी जानते हैं कि वह आजमगढ़ हार रहे हैं, रामपुर हार रहे हैं, इसलिए अभी तक यहाँ मुझे लग रहा है प्रचार करने आए नहीं। जब बड़ा भाई यहाँ रह करके सपा अध्यक्ष के रूप में यहाँ कुछ नहीं किया तो छोटा भाई जो बनाए उसे हार करके वो क्या करेंगे। सवाल इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री तो धुआंधार प्रचार कर रहे हैं पर अखिलेश यादव अभी तक नहीं गए प्रचार करने, जबकि उन्होंने ही सीट छोड़ी है। देखिए, कोई जाए न जाए, भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदुस्तान का कोई कोना बछूता नहीं है। पूर्वोत्तर के सातों राज्य में आप देख रहे हैं किस तरह से परचम भारतीय जनता पार्टी का लहरा रहा है। देखिए, अखिलेश यादव जी इस बात को महसूस कर चुके हैं कि इस बार आजमगढ़ में उनकी पराजय सुनिश्चित हो गई है और इसीलिए इस पराजय का ठीकरा उन पर न फूटे, वो स्थानीय कारणों के हवाला देते हुए, स्थानीय प्रत्याशी पर हवाला देते हुए इस पर ठीकरा फोड़ना चाहते हैं और इसीलिए वो अब तक आजमगढ़ के चुनाव प्रचार में नहीं गए।
बता दें कि आजमगढ़ में लड़ाई त्रिकोणीय नजर आ रही है, जहां सपा की तरफ से धर्मेंद्र यादव, भाजपा की तरफ से निरहुआ तो बसपा की तरफ से गुड्डू जमाली मैदान में हैं। सबके अपने अपने दावे हैं, पर आजमगढ़ का किंग कौन बनेगा, इसका फैसला जनता का वोट तय करेगा। पर सवाल बड़ा ये है कि क्या इस चुनाव पर अखिलेश के प्रचार नहीं करने से कोई फर्क पड़ेगा। एबीपी गंगा के लिए आजमगढ़ से खुर्रम नोमानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब बात सपा के दूसरे गढ़ रामपुर की, जहां भी अखिलेश यादव ने पूरी जिम्मेदारी आजम खान के कंधों पर छोड़ रखी है, लेकिन खुद प्रचार करने नहीं उतरे। पर सीएम योगी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे, जो आजमगढ़ के बाद अब रामपुर में प्रचार कर जंग का ऐलान करने वाले हैं। और अब सबकी निगाहें आजम पर टिके हैं, क्योंकि कोई जीते कोई हारे, लेकिन अग्नि परीक्षा आजम खान की। आजम के गढ़ में गरजेंगे योगी, किसकी विजय होगी। रामपुर की जंग भगवा या लाल रंग। भले ही अखिलेश यादव उपचुनाव के दंगल में न उतरे हों, लेकिन सीएम योगी ने आजमगढ़ और रामपुर दोनों की कमान अपने हाथ में ले ली है, क्योंकि आजमगढ़ में गरजने के बाद अब सीएम योगी की नजर आजम खान के गढ़ रामपुर पर है, जहां 21 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा के उम्मीदवार घनश्याम लोधी के समर्थन में न सिर्फ प्रचार करेंगे, बल्कि 2024 से पहले जनता के बीच एक बड़ा संदेश भी देंगे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस चुनाव की कमान संभाल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले आजमगढ़ गए, जहां उन्होंने पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी पर जमकर हमला बोला। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 21 जून को यानी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन रामपुर जा रहे हैं, जहां वो पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी जनसभा करेंगे। बीजेपी की कोशिश है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इन दोनों ही सीटों पर कमल खिलाकर वोटर्स के बीच एक बड़ा मैसेज दिया जाए। दरअसल भाजपा ने रामपुर में अपने मंत्रियों की पूरी फौज उतार दी है। अब तक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद से लेकर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना समेत कई मंत्री प्रचार कर चुके हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।